नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का क्रैक एग्जाम ऑनलाइन में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का मॉडल पेपर करने वाले हैं, जो कि आपके न्यूनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है। दोस्तों, आज की इस वीडियो का हमने 100 लाइक का टारगेट रखा है, जो कि आपको कंप्लीट करना है और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और जो चैनल पे नए हैं हमारे दोस्त, वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि उनको क्या लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों, पहले हम इसका भाग ए विवेचना, तार्किक योग्यता और सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, तो लेकिन उसमें हम पहले क्या पढ़ेंगे, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और जो विवेचना और तार्किक योग्यता, जो हमारी रीजनिंग के क्वेश्चन है दोस्तों, वो हम वीडियो के एंड में करेंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से सबसे छोटी मेमोरी इकाई कौन सी है दोस्तों? इसके लिए हमारा राइट आंसर रहेगा मेगाबाइट, जिसे क्या कहते हैं हम, एमबी कहते हैं, मेगाबाइट है। और दूसरी बड़ी क्या होती है, गीगाबाइट। तो इस प्रकार उसके बाद टेराबाइट होती है। निम्न में से कौन सा स्टोरेज उपकरण नहीं है, आपसे पूछा गया है दोस्तों। ओसीआर एक प्रकार का स्टोरेज उपकरण नहीं है, इसके अंदर कोई डाटा स्टोर नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक आउटपुट डिवाइस है जिसका उपयोग बड़ी साइज के पेपर या सीट पर प्रिंट निकालने के लिए किया जाता है दोस्तों। प्लॉटर होता है। वो क्या होता है? प्लॉटर होता है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक सीपीयू में शामिल होते हैं, आपको बताना है एक सीपीयू के अंदर क्या क्या शामिल होता है दोस्तों। एक कंट्रोल यूनिट और एक अर्थमेटिक यूनिट शामिल होती है। दोस्तों, आप पहली वीडियो को पॉज कीजिए और एक पेन और एक पेपर लीजिए या कॉपी लीजिए, उसमें 1 से लेकर 150 तक आपको क्या है, नंबरिंग लगानी है। और जो क्वेश्चन है आप उसको पहले, जो आंसर आपको टाइप करना है उसमें अपने आपको नोट डाउन कर लेना है। वीडियो खत्म होने के बाद आपको वो जो आंसर आपने लिखे हैं और आपके उसमें आपको पता चलेगा कि कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, तो वो आप हमें कमेंट कर बताएं। इससे क्या होगा कि आप अपनी तैयारी को जान सकते हैं, कितने व्यक्ति, कितने लोग आपसे, कितने स्टूडेंट आपसे आगे हैं, उस चीज का भी आप अनुमान लगा सकते हो। मैं इसमें साथ के साथ आपको थोड़ा थोड़ा टाइम देता चलूंगा इन क्वेश्चंस में। और जब हम रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे तो आप वीडियो को पॉज कर उसको सोल आउट कर फिर उसका आंसर आप टाइप करेंगे दोस्तों। ये क्वेश्चन हमारा, अब आपसे पूछा कितने बाइट डाटा ये बनता है, 10010, ये कितनी बाइट डाटा बनता है आपको बताना है। आपने अपना आंसर जो है कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। तो दोस्तों, ये 2 बाइट डाटा होता है। पूछा गया आपसे 8 बाइट में होते हैं। 8 बाइट में क्या होता है दोस्तों, आपको बताना है। तो इसके लिए हमारा राइट आंसर रहेगा 64 बिट होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं? 8 बाइट के अंदर 64 बिट होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। निम्नलिखित में से कौन सी कीबोर्ड कुंजी टॉगल कुंजी की नहीं है? कौन सी पूछी गई है? कुंजी टॉगल कुंजी की नहीं है, आपको बताना है। तो अपना आंसर टाइप कीजिए, अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। तो दोस्तों, बैक स्पेस कुंजी नहीं होती है। कौन सी कुंजी टॉगल की बैक स्पेस कुंजी नहीं होती है। अब पूछा गया है डीवीडी का मतलब क्या है? डीवीडी का मतलब आपको यहाँ पर बताना है। अपने आंसर आपने लिख लिया होगा। तो डीवीडी का अर्थ होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। क्या होता है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है। MICR का मतलब आपको बताना है। MICR का मतलब आपको बताना है, जिसका अर्थ होता है मैग्नेटिक, M से इंक करेक्टर रीडर। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर इसका होता है दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लग रहा है हमें कमेंट कर अवश्य बताइए। कच्चे आंकड़े तथा तथ्यों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है उनको? उनको कहा जाता है डाटा। क्या कहा जाता है उनको? डाटा कहा जाता है। कंप्यूटर आंकड़ों का आपसे बताना है, कंप्यूटर क्या करता है दोस्तों, कंप्यूटर का कार्य क्या है, कंप्यूटर क्या करता है। तो इसका आंसर आपको सिर्फ उसमें आपको पूरा नोट डाउन नहीं करना है। जैसे 51 नंबर क्वेश्चन आया तो आपको उसके आगे लिखना है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, जो ऑप्शन आपका सही लग रहा है आपको, वो आपको उसमें टाइप कर देना है दोस्तों, लिख देना है अपने में। तो दोस्तों, उक्त सभी वर्णित है। तो आंकड़ों का कंप्यूटर क्या करता है? भंडारण भी करता है, आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखता है और कभी कभी क्या है, वायरस द्वारा आक्रमित भी हो जाता है दोस्तों। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंप्यूटर के विकास में जो सर्वाधिक योगदान किसका है? कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान आपको यहां पर बताना है। इसके लिए हमारा राइट आंसर रहेगा वॉन न्यूमैन। वॉन न्यूमैन का सर्वाधिक योगदान रहता है। और जो चार्ल्स बेबेज जी हैं, उनको कंप्यूटर का पिता कहा जाता है दोस्तों। और दोस्तों, ये इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये जो हमने क्वेश्चन या मॉडल पेपर तैयार किया है, वो हमने कुछ प्रीवियस बेसिस ईयर क्वेश्चंस देखकर ही इनको तैयार किया है। तो आपके आने वाले पेपर के अंदर आपको बहुत ही इसमें सहायता मिलने वाली है। और दोस्तों, अब जैसा लॉकडाउन धीरे धीरे खुल रहा है, तो आप मानिए आपका एग्जाम होना भी निश्चित होगा। जैसे भी राजस्थान सरकार ने अभी अनाउंसमेंट भी किया है, तो आप ये मान के चलिए इस साल में आपका एग्जाम होगा। तो इस प्रकार की आप तैयारी को आपको करना है। और मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप ज्यादा से ज्यादा टेस्ट, मॉडल पेपर ये अटेम्प्ट कीजिए। जितनी तैयारी आपकी करनी थी वो कर लिया आपने। अब टेस्ट दोगे तो आपको पता चलेगा किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं।
कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? किसी शब्द की हमको लंबाई मापनी है तो किस में मापेंगे कंप्यूटर के अंदर? दोस्तों इसके लिए हमारा राइट आंसर रहेगा बिट के अंदर हम उसकी लंबाई को मापेंगे। किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? किसी प्रोग्राम में कोई बग आता है, वो क्या होता है आपको बताना है और इसका आंसर अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। ऐसा आपने आंसर नोट डाउन कर लिया होगा। एरर, बग क्या होता है? एक प्रकार का एरर होता है दोस्तों। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर आपसे पूछा गया है, सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा होता है? अगर आपको लग रहा है कि टाइम आपको कम मिला तो हल्का सा वीडियो को पॉज भी कर सकते हो, पॉज कर आप अपना आंसर नोट डाउन कर सकते हो। इस प्रकार अगर दोस्तों हम ज्यादा रुकेंगे तो हमारा वीडियो ज्यादा लेंथी हो जाएगा, तो वो अच्छा नहीं रहेगा। हम क्या है, वीडियो को थोड़ा कम लेंथी करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए हमारा राइट आंसर रहेगा सुपर कंप्यूटर। इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी चिप किसकी उसके ऊपर जो परत होती है ना, आपको बताना किसकी परत चढ़ी होती है उसके ऊपर। तो उसके जो आईसी चिप हमारा होता है उस पर सिलिकॉन की परत लगी होती है या चढ़ी होती है उसके ऊपर परत। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है? जो कंप्यूटर का नियंत्रक भाग होता है वो क्या कहलाता है दोस्तों? वो कहलाता है सीपीयू। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या होता है? कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट उसको कहते हैं। तो सीपीयू होता है, उसमें कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा 58 नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी, किसने की थी? आपको बताना है दोस्तों। इसकी खोज, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की जो खोज हुई 1946 ईस्वी के अंदर हुई थी। आपसे पूछा गया है डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपसे पूछा गया डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आप अपना आंसर नोट डाउन कर लीजिए कॉपी के अंदर। दोस्तों इसके लिए हमारा राइट आंसर रहेगा गणना। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वो गणना के आधार पर कार्य करता है। दोस्तों वीडियो खत्म होने के बाद आप जितने आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं उसके बाद जो आपने स्किप किए हैं आप उसके अंदर टाइप जरूर करेंगे। आपने इतने अटेम्प्ट किए, उसमें आपने राइट कितने और रॉन्ग कितने हैं इस प्रकार लिखना है। राइट क्वेश्चंस कितने थे, अटेम्प्ट कितने नहीं किए वो आप उसमें मेंशन करोगे, रॉन्ग कितने हुए वो भी आप मेंशन करोगे। इससे आप अपनी तैयारी को परख सकते हैं दोस्तों, और आपको पता चलेगा आपको कितनी मेहनत की और आवश्यकता है। मेहनत से ही हम इस एग्जाम को पार कर पाएंगे। हमें थोड़ी थोड़ी मेहनत करनी अब शुरू कर देनी चाहिए। पीसी का अर्थ क्या है? पीसी क्या होता है? पीसी होता है दोस्तों व्यक्तिगत कंप्यूटर, यानी पीसी का अगर हम इंग्लिश में अनुवाद करें पीसी का, तो पर्सनल कंप्यूटर उसका होता है, व्यक्तिगत कंप्यूटर होता है। नेक्स्ट अब क्या है, हमारा भाग ब आ गया है सामान्य ज्ञान। इसमें सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं समय सामयिकी के रिलेटेड क्वेश्चन रहने वाले हैं दोस्तों। ये जो आपका हमने टेस्ट आज रखा है पूर्णतः आपके सिलेबस पे बेसिस है। हमने सभी टॉपिक से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, तो आप हमें जरूर कमेंट करके बताएं आपको वीडियो लगा कैसा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? दोस्तों कौन सा एक सुमेलित नहीं आपको बताना है। थोड़ा सभी को आप ध्यान से देखिए, अपना आंसर टाइप कीजिए अपनी नोटबुक पर। दोस्तों सेल्सियस उष्मा की एक इकाई है, ये क्या है, सुमेलित नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट पे। सूची 1 को आपको सूची 2 के साथ सुमेलित करना है, जिसमें भौतिक राशियां दे रखी है और इकाई दे रखी है। इनको आपको आपस में मिलाना है दोस्तों। किस प्रकार आप मिलाओगे इनको? भौतिक राशियां दे रखी है और इस प्रकार इकाई दे रखी है, इनको आपको मिलाना है और अपना कूट के अंदर से आंसर लेना है। कौन से कहां से लेना है? आपको कूट से आंसर लेना है दोस्तों। यहां से आप अपना आंसर टाइप करेंगे। तो आपको सिर्फ दोस्तों इस कूट में से क्या है, जो ऑप्शन 3 नंबर ऑप्शन रह रहा है तो वो ही आप टाइप करें, या 4 नंबर रह रहा है तो आपको वही टाइप करना है, न कि आप पूरा उस कूट को टाइप करो। दोस्तों 4 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा। क्या रहेगा इसके लिए? भौतिक राशियों और इकाइयों को हम मेल करते हैं। जो दूरी है ना दोस्तों, वो तो होती है हमारी प्रकाश वर्ष के अंदर, और पदार्थ की मात्रा मोल के अंदर होती है, विद्युत आवेश की मात्रा कूलाम के अंदर होती है, और ऊर्जा की बात की जाए तो वाट प्रति घंटा के अंदर होती है, वाट घंटा के अंदर होती है दोस्तों। चलते हैं अब नेक्स्ट पे। आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है दोस्तों। इसमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? मात्रक दे रखे हैं, जो भी आप इनको रीड आउट कीजिए और अपना आंसर नोटबुक में लिख लीजिए। तो इसके लिए हमारा राइट रहेगा उच्च वेग का मात्रक पेसमेकर है। दोस्तों मैं आपसे अभी भी यही कहूंगा, आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाइए। आपको लगभग एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन, हो सकता है यही क्वेश्चन आपको रिपीटेशन देखने को मिल जाए, क्योंकि हमने ये क्वेश्चन जो लिए हैं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, और कुछ हमारे एसआई पुलिस के जो एग्जाम्स हुए थे उनके अंदर भी आए हुए हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, आपको देखने को मिल जाएंगे। त्वरण ज्ञात करने का सूत्र कौन सा होता है आपको बताना है। त्वरण हम किस सूत्र के माध्यम से ज्ञात करते हैं दोस्तों, आपको बताना है यहाँ पर।
तो दोस्तों हम त्वरण v माइनस यू बटे टी के माध्यम से ज्ञात करते हैं। a बराबर क्या होगा, v माइनस यू बटे टी से हम त्वरण को ज्ञात करते हैं। आपने अपना आंसर टाइप कर लिया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। सूची 1 को आपको फिर से सूची 2 के साथ सुमेलित करना है, जिसमें भौतिक राशियां दे रखी है और इकाइयां दे रखी है दोस्तों, और इसमें से आपको कूट देखकर अपने कूट का आंसर टाइप करना है। इस प्रकार आपको कूट में से 1 2 3 4 जो है आप अपना आंसर टाइप कीजिए। हमारा राइट आंसर रहेगा इसके लिए 2 नंबर ऑप्शन। जो त्वरण होता है वो मीटर प्रति सेकंड के अंदर होता है। जो हमारा बल होता है दोस्तों वो क्या होता है, बल होता है न्यूटन के अंदर। कृत कार्य किसमें होते हैं, कृत कार्य जूल के अंदर, और आवेग होता है न्यूटन सेकंड के अंदर। किसमें होता है, न्यूटन सेकंड के अंदर आवेग होता है। ओके दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट पे। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट जो होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है आपको बताना है, अपना आंसर लिखना है। न्यूटन की गति के तृतीय नियम पर, न्यूटन की गति के तृतीय नियम पर रॉकेट कार्य करता है। नेक्स्ट कह रहा है हर्ट्ज जो है क्या मापने का यूनिट है। हर्ट्ज को जो हम मापते हैं उसका यूनिट क्या है, उसका यूनिट क्या होगा, उसका यूनिट होगा दोस्तों तरंगों की आवृत्ति। तरंगों की आवृत्ति उसका यूनिट होगा। धातुएं विद्युत की सुचालक होती है। धातुएं जो होती है विद्युत की सुचालक होती है। क्यों होती है आपको बताना है दोस्तों, उनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। धातु होती है उसके अंदर क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसीलिए वो विद्युत की सुचालक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शुष्क सेल होता है। शुष्क सेल क्या होता है, शुष्क सेल एक प्राथमिक सेल होता है। शुष्क सेल क्या है, एक प्राथमिक सेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डायनमो एक मशीन है जिसका काम है, डायनमो आपको बताना एक मशीन है जिसका काम क्या है आपको बताना है। अपना आंसर अपनी नोटबुक में लिख लेना है दोस्तों। इसके लिए हमारा राइट आंसर रहेगा यांत्रिक ऊर्जा को, जो हमारी यांत्रिक ऊर्जा है वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उसका कार्य यही है। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। हमारे 71 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है दोस्तों। तो वो सिंधु सभ्यता की अगर बात करें हम, तो वो लोग लोहे से परिचित थे, ये कथन असत्य है। लोग लोहे से परिचित थे, ये कथन असत्य है दोस्तों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हड़प्पावासी किन धातुओं का आयात करते थे। कूट दे रखा है चांदी टीन सोना, ये आपको दे रखा है, और उत्तर कूट में से वो आपको बताना है कौन कौन सी वो चीजों का आयात करते थे। दोस्तों मैं आपसे एक बार और कहता हूं, जैसे आप अपने नोटबुक में इसको नोट डाउन जरूर कीजिए, आपको तभी पता चल सकेगा आपने कितने क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए, आपने रोंग कितने किए। क्योंकि दोस्तों अगर आप एक क्वेश्चन रोंग करते हो, एक क्वेश्चन रोंग होता है आपका, तो इसलिए आपका 1/4 भाग चला जाता है, क्वेश्चन का 1/4 भाग माइनस हो जाता है। वो भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। आपको जो क्वेश्चन आता है या जो 50% है उसमें में आप लगाने का प्रयास करें। अगर आप ऐसा करते हो कि जो ऐसे तुक्के लगाए जा रहे हो सभी क्वेश्चंस में, तो आप देखिए एक क्वेश्चन के लिए आपको 1/4 क्वेश्चन माइनस देना पड़ेगा। ओके, तो आप इस चीज को भी ध्यान रखकर टाइप करेंगे। फिर आप जो है एंड, जो हमारा वीडियो खत्म होने के बाद जब आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाए, तो आप अपना स्कोर क्या है जो हमारे कमेंट बॉक्स में टाइप करोगे। और आज का हमारा जो लक्ष्य था 100 लाइक का, वो भी आपको कंप्लीट करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है। हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे। तो दोस्तों वो करते थे चांदी टीन और सोना, तीनों का आयात करते थे। असंगत बताना है। यहाँ पर हड़प्पीय स्थल है और स्थिति है। असंगत इसमें से कौन सा है, कहाँ, जैसे स्थल का नाम है और स्थिति उसकी अभी जो कहाँ पर है, कौन से राज्य जिला, जो भी आपको पता उसमें बताना है। दोस्तों कालीबंगा राजस्थान। असंगत बताना है, हड़प्पीय स्थल कालीबंगा राजस्थान, स्थिति उसकी गलत। भारत का अक्षांशीय व देशांतीय विस्तार क्या है। भारत का अक्षांशीय व देशांतीय जो देशांतरीय विस्तार है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो इसके लिए हमारा राइट आंसर रहेगा 3 नंबर ऑप्शन। क्या रहेगा, 3 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है दोस्तों, आपको इसमें से एक कथन सत्य छांटना है। 3 सही है, 1 गलत है, वो आपको यहाँ पर लिखा है। आपका कार्य 3, अब चारों को आपको ध्यानपूर्वक देखना है और एक असत्य है उसको निकालना है। अपना आंसर नोटबुक में टाइप कीजिए, जल्दी से टाइप कीजिए। आशा है आपने क्वेश्चन जो अपना आंसर है लिख लिया होगा। तो दोस्तों भारत के क्षेत्रफल का 48% भाग मैदानी है, ये बात गलत है। अब आप इस क्वेश्चन से 3 चीजें सीखिए। जो भारत के क्षेत्रफल का है ना 29.3% पर्वतीय है, ये सही हो गया। 27.7% कितना, 27.7% पठारी है, ये बात हो गई। और भारत का क्षेत्रफल ये इसका वर्ग किलोमीटर हो गया। तो आप इन सभी को ध्यान रखेंगे। और ये जो हमारा भारत का क्षेत्रफल जो कि भाग मैदानी है, ये इसकी बात गलत है इसका। चलते हैं नेक्स्ट पे।
भारत किस गोलार्ध में स्थित है, भारत किस गोलार्ध के अंदर आता है वो आपको बताना है। अपना आंसर नोटबुक में लिखिए। तो दोस्तों भारत आता है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध के अंदर। पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? जो पाकिस्तान की सीमा को टच करते हैं उन राज्यों का नाम आपको बताना है। जल्दी से अपनी नोटबुक में आंसर इसका नोट कर लीजिए। दोस्तों इसके लिए हमारा राइट आंसर रहेगा गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान। इन सभी की सीमाएं जो है पाकिस्तान के साथ लगती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपको यहाँ पर एक जो कथन है असत्य कथन यहाँ पर निकालना है। दोस्तों इसके लिए हमारा राइट आंसर रहने वाला है 3 नंबर ऑप्शन, पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है, ऐसा नहीं है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 79 नंबर क्वेश्चन हमारा आ चुका है। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? आपको बताना है। भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई थी दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को। फिर आपको यहाँ पर असंगत बताना है दोस्तों, असंगत निकालना है। 3 सही एक गलत वाला इसमें से आपको छांटना है। आप अपना आंसर नोटबुक में लिख लीजिए। तो दोस्तों संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे, ये असंगत है। भारत का संविधान लागू हुआ था, भारत का संविधान कब लागू हुआ दोस्तों? इसका आंसर आपको अपनी नोटबुक में जल्दी से लिख लेना है। भारत का संविधान लागू हुआ था, तो भारत का संविधान जो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है, एक राष्ट्र है उसकी राष्ट्रीय आय क्या होगी आपको बताना है। किस प्रकार उसको हम निकाल सकते हैं, क्या निकालने का प्रोसेस होता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय आय उत्पादन कार्यों का योगफल होता है। उत्पादन जो कार्य किए गए हैं उनका योगफल ही राष्ट्रीय आय होती है। भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान है? जो भारत की राष्ट्रीय आय है उसके अंदर किस क्षेत्र का योगदान जो है सबसे कम है आपको बताना है दोस्तों। प्राथमिक क्षेत्र का योगदान सबसे कम है। फिर आपको असंगत बताना है। भारत में प्रथम, असंगत क्या निकालना है? भारत में प्रथम ये दे रखे हैं और इसमें कौन सा असंगत है? तो जैसा दोस्तों आप अपना आंसर टाइप कीजिए। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, ये क्या है? असंगत है। बाकी सब आप देख लीजिए। भारत की प्रथम महिला सांसद कौन बनी थी? राधा बाई सुब्रमण्यम। बाकी अभी आप रीड आउट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 85 में हम आ चुके हैं दोस्तों। असंगत बताना है विश्व में प्रथम। अब विश्व में प्रथम की बात यहाँ पर चल पड़ी दोस्तों इसके लिए हमारा राइट आंसर रहेगा चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन ये नहीं थे, ये इसके अंदर असंगत है। पुस्तक मुद्रित करने वाला पहला देश था चीन दोस्तों। पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति था अलेक्जेंडर। और विश्व का पहला धर्म था सनातन धर्म, वो भी आप ध्यान रखेंगे। हाल ही में राजस्थान सरकार ने किन जिलों में दो का निर्णय लिया है? दो का निर्णय लिया है दोस्तों। ये निर्णय लिया है जयपुर, जोधपुर, कोटा। कहाँ पे लिया है? जयपुर, जोधपुर, कोटा में लिया है। असंगत आपको बताना है विधानसभा उपचुनाव 2019। असंगत बताना है विधानसभा जो उपचुनाव 2019 के अंदर हुए उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है और आपको इसका जवाब देना है दोस्तों। मंडवा झुंझुनू से रीटा चौधरी सांसद बनी, ये यहाँ से असंगत है। बाकी सब भी आप रीड आउट कीजिए। राजस्थान विधानसभा में आरएलपी के 3 सदस्य थे और जो 2019 में उपचुनाव हुए उस समय महिला विधायकें थी जो उनकी संख्या कितनी थी? 25 थी दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट पे। रेलवे के स्वच्छता सर्वेक्षण में सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन कौन सा था? आपको बताना है कौन सा जिला का, हमारा जो राजस्थान है प्रदेश का, कौन सा रेलवे स्टेशन उसमें शामिल किया गया था दोस्तों? वो किया गया था जयपुर रेलवे स्टेशन। कौन सा? जयपुर रेलवे स्टेशन शामिल किया गया। असंगत फिर आपको बताना है राजस्थान क्रिकेट संघ। अब असंगत किस में से है? राजस्थान क्रिकेट संघ से आपको निकालना है। अपना आंसर नोटबुक में नोट डाउन कीजिए। राजस्थान क्रिकेट संघ के कोषाध्यक्ष देवाराम चौधरी है, ये इसका क्या है? असंगत है दोस्तों। हाल ही में राजस्थान की किस पंचायत को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा जो पुरस्कार है 2019 से सम्मानित लाभान्वित उनको किया गया? आपको बताना है दोस्तों। इसका आंसर अपने नोटबुक में लिखना है। इसके लिए हमारा राइट आंसर रहेगा नेत्रावास सीकर। क्या रहेगा इसके लिए राइट आंसर? नेत्रावास सीकर हमारा राइट आंसर रहेगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट पे। असंगत फिर आपको निकालना है मंत्रिमंडल विशेष से। अब असंगत है जो हमारा मंत्रिमंडल विशेष असंगत आपको यहाँ पर छापना है दोस्तों। इसके लिए हमारा राइट रहेगा केंद्रीय जल शक्ति मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। अर्जुन राम मेघवाल इसके लिए क्वेश्चन के लिए हमारा राइट आंसर रहेगा। असंगत फिर बताना है इंद्रजीत महानती के संबंध में है। ये इंद्रजीत महानती के संबंध में असंगत बात कही गई है, वो आपको निकालनी है। यहाँ पर क्या बात उनके बारे में गलत कही गई है?
दोस्तों इनको राज्यपाल कल्याण सिंह ने शपथ दिलाई, ये बात गलत है। इनको राज्यपाल कल्याण सिंह ने शपथ दिलाई, ये बात गलत है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करूंगा दोस्तों, जब आपके क्वेश्चंस गलत होते हैं ना, आप उनको फिर सर्च करना। फिर क्या है, आप उन क्वेश्चंस को सर्च करना, और सर्च करोगे ना तब वो क्वेश्चन आपका आगे से गलत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप उसके बारे में लिख लिख कर सर्च करने वाले हो। सर्च करोगे तो उसके बारे में आपको बहुत सी चीजें देखने को मिलेगी, किस प्रकार उसका ये आंसर आया, आपका गलत हुआ। आप गलती से सीखिए दोस्तों, उससे सीखना है आपको। उसको जैसे आपका क्वेश्चन गलत हुआ उसको आपको सर्च करना है और उसका आंसर आपको खोजना है। भारतीय नवाचार सूचकांक 2019 जिसे नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने जारी किया था, इसमें राजस्थान राज्य किस स्थान पर था? किस स्थान पर था आपको बताना था दोस्तों। 13वें स्थान पर राजस्थान इसके अंदर था। अब आपको फिर से असंगत वाले क्वेश्चन चल रहे हैं दोस्तों। ये तो 20वीं पशुधन गणना रिपोर्ट के संदर्भ में बताना है। कौन सी 20वीं पशुधन गणना के संदर्भ में दोस्तों, यह रिपोर्ट 10 अक्टूबर 2019 को जारी की गई, यह असंगत है। इसके अलावा इसको देख लीजिए, देश भर में पशुधन में उत्तर प्रदेश सर्वोच्च स्थान पर है। राजस्थान में कुल जो पशुधन है 58.8 मिलियन है, और राजस्थान में वर्तमान में इस पशु गणना में 1.68% की कमी दर्ज की गई है। फिर से एक बार असंगत का क्वेश्चन है दोस्तों, इसका जवाब आपको हमें देना है, जो कि अपने नोटबुक में आपको नोट कर लेना है। जम्मू कश्मीर में विधान परिषद और लद्दाख में विधानसभा होगी। असंगत क्या है? विधान परिषद और लद्दाख में विधानसभा होगी, ये एक असंगत है दोस्तों। आपसे पूछा गया बाल अपराध का कारण है। बाल अपराध का कारण क्या है दोस्तों? बाल अपराध क्यों होते हैं उसका एक कारण आपको देना है। तो माता पिता से अनबन के कारण बाल अपराध होते हैं। माता पिता से अनबन होने के कारण क्या है, जो बाल अपराध होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बाल अपराध विज्ञान के जनक हैं। बाल अपराध विज्ञान के जनक कौन है आपको बताना है यहाँ पर, और अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना है। तो दोस्तों सीजर लोम्ब्रेसो इसके क्या है, जनक है। मैं आपसे अभी कहना चाहूंगा, वीडियो खत्म होने के बाद आप जो भी आपका स्कोर रहता है हमें टाइप जरूर कीजिए। कितने आपने अटेम्प्ट किए, कितने आपके गलत और राइट, उसमें आप जरूर टाइप करेंगे। बाल अपराध के लिए कुसंगति को किसने कारण माना है? किसने माना है दोस्तों? ये माना है गुलुक ने। दोस्तों आज का हमारा 100 लाइक का टारगेट भी आपको पूरा करना है। 100 लाइक आपको आज कंप्लीट करने हैं, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है। बाल अपराधी की आईक्यू क्या होती है दोस्तों? उसकी आईक्यू आपको बतानी, किस जो आईक्यू है बाल अपराधी की वो क्या होती है? औसत से कम होती है दोस्तों। बाल अपराधी जो होता है उसकी जो आईक्यू होता है, सोचने की क्षमता जो होती है, औसत से कम होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जो बालक अपनी संस्कृति और समाज के नियमों की अवहेलना कर समाज विरोधी आचरण करते हैं वे क्या है, बाल अपराधी होते हैं दोस्तों। मोटे तौर पर बाल अपराध शब्द किस कानून के भंग किए जाने का उल्लेख करता है? यह मानना है, यह किन का मानना है आपको बताना है। ये दोस्तों स्किनर का यह मानना है। जो मोटे तौर पर बाल अपराध होते हैं वो कानून के भंग किए जाने का उल्लेख करते हैं। 102 नंबर क्वेश्चन हमारा आ चुका है। बाल अपराध की आयु मानी जाती है दोस्तों। बाल अपराध होता है, किसे बाल अपराधी माना जाएगा, उसकी आयु क्या होगी, आयु डिसाइड कर रखी है दोस्तों। बाल अपराधी 14 वर्ष से अगर कम है, कोई बालक 14 वर्ष से कम है, वही बाल अपराधी में माना जाएगा। कौन सा? 14 वर्ष से कम उम्र वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गुलुक ने बाल अपराधियों के लिए कितने प्रतिशत कुसंगति को जिम्मेदार माना है? कुसंगति को जिम्मेदार माना है आपको बताना है। तो 96% से अधिक उन्होंने मांगा है। गुलुक का मानना है कि 96% से अधिक जो है ना बाल अपराधी होते हैं वो कुसंगति के कारण होते हैं, यानी उनके मित्र दोस्त उनके साथ रहने की वजह से होते हैं। क्वेश्चन 104 नंबर हमारा आ चुका है। बाल अपराध का अनुवांशिक लक्षण कारण किसे माना है? किसे कारण माना गया आपको बताना है दोस्तों, वैलेंटाइन डे को। बाल अपराध का अनुवांशिक लक्षण कारण किसे माना गया है? वैलेंटाइन डे को माना गया है। इनका माना है वैलेंटाइन डे का इनका मानना है। बाल अपराध के कारण है दोस्तों, बाल अपराध के आपको कारण बताने हैं। यहाँ पर क्या कारण है, तो जो सभी कारण यहाँ पर दे रखे हैं वही है दोस्तों। किस प्रकार की परिवार की निर्धनता और दुर्व्यवहार रहता है, अनुवांशिक लक्षण भी होते हैं उसके अंदर, और वंशानुक्रमण के लक्षण भी आ जाते हैं दोस्तों। अब हमारा भाग 6 जो आ चुका है दोस्तों, राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल, राजनीति एवं आर्थिक स्थिति से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन रहने वाले हैं। हम जो हमारा पेपर का पैटर्न रहने वाला है उसी पैटर्न पे हमने आपके लिए एग्जाम तैयार किया है। तो हमारी मेहनत के बारे में आप हमें कमेंट कर सकते हो, इससे मैं मोटिवेट भी होता हूँ और एक बेहतर वीडियो बनाने का प्रयास करता हूँ। निम्न कथनों में यह दिखाया गया है कि कौन सी लोक देवी किस वंश या जाति की कुल देवी है। तो निम्न कथनों पर गौर करना है आपको और बताना है दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। आप इसमें क्या बताना है,
आपको कथनों पर गौर करना था और आपको बताना था इनमें से कोई नहीं। सुमेलित कौन सा नहीं है? क्या है? उपकृत कथनों में से सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों कोई नहीं है, सभी के सभी सही हैं। तो आप इनको देख लीजिए, याद भी कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट जब भी आपके एग्जाम में देखा जाए तो आप इनका आंसर दे सको। राजस्थान में निम्नलिखित देवी देवताओं के मंदिरों में से गुर्जर प्रतिहार काल में निर्मित मंदिर को आपको चुनना है, जो कि गुर्जर प्रतिहार काल के अंदर बनाए गए थे दोस्तों। तो गुर्जर प्रतिहार के जो काल था उसके अंदर ये चारों ही मंदिर बनाए गए थे। आहट का आदिवारा, ओसिया का हरिद्वार मंदिर, राजौरगढ़ का नीलकंठ और आवानेरी का हर्षद माता का मंदिर बनाया गया था दोस्तों। इसी के साथ मैं आपसे कहना चाहूंगा दोस्तों, लक्ष्य वस्तुनिष्ठ राजस्थान की जो बुक आती है उसका भी वीडियो हमारे चैनल पर है, वो भी आप जाकर देख सकते हो और हमें बता सकते हो आपको वीडियो कैसा लगता है। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, दोस्तों के साथ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों आज का हमारा टारगेट जो है 100 लाइक का, वो भी आपको कंप्लीट करना है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। निम्नलिखित जो कर्मांक है उसमें असत्य क्या है आपको बताना है दोस्तों। हड़बू जी के पुजारी बगड़ावत होते हैं, ये इसके अंदर असत्य है। असंगत कथन को आपको चुनना है। लोक देवी मेला दे रखा है, असंगत कथन को चुनना है, लोक देवी और मेला दे रखा है। इनको आप रीड आउट कीजिए, अपना आंसर नोटबुक में नोट डाउन कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए सुंभकरी माता विरामी जोधपुर, इसके अंदर क्या है? असंगत कथन हमारा ये रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 110 नंबर। असंगत कथन को बताना है। लोक देवी और मेला दे रखा है। क्या है? लोक देवी है और उनका मेला कहाँ लगता है ये दे रखा है। तो आप इसमें सभी को ऊपर नजर लगाइए, देखिए और कौन सा असंगत है उसको निकालने का प्रयास कीजिए। जल देवी बावड़ी डूंगरपुर, इसके लिए क्या है असंगत? क्या निकला? जल देवी बावड़ी डूंगरपुर, 1 नंबर ऑप्शन हमारा सही था। संगीत क्रमांक की पहचान आपको करनी है बाबा रामदेव जी के बारे में। संगीत क्रमांक की पहचान है बाबा रामदेव जी के बारे में, ये हमारा क्वेश्चन है। अपना आंसर जल्दी से नोट डाउन कीजिए। दोस्तों इनका जन्म भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को जम्मू कश्मीर में हुआ। ये आपको असंगत जो हमारा क्रमांक था उसकी पहचान करनी थी दोस्तों। यहाँ पे संगीत लिखा गया है दोस्तों गलती से, आप इसको काट कर असंगत क्रमांक आपको यहाँ पर निकालना है। सॉरी, वो गलती के लिए संगीत लिखा गया, आप इसको असंगत कर लीजिए। असत्य को पहचाने, गोगा जी के बारे में आपको असत्य निकालना है। अपना आंसर जल्दी से नोट डाउन कर लेना है। आशा है आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो दोस्तों गोगा जी का प्रमुख वाद्य यंत्र सांखल है। ये क्या है? असत्य इसके अंदर है दोस्तों। असंगत कथन की पहचान अब आपको करनी है। ये कथन दे रखे हैं और असंगत निकालने का प्रयास करना है। तो इसके लिए हमारा राइट आंसर रहेगा मल्लीनाथ जी ने कुंडा संप्रदाय नहीं चलाया था। क्या नहीं? मल्लीनाथ जी ने कुंडा संप्रदाय नहीं चलाया था, इसके लिए हमारा राइट आंसर हो गया। असंगत कथन को आपको फिर से पहचानना है दोस्तों। असंगत कथन को आपको फिर से पहचानना है और इसके लिए हमारा राइट आंसर रहेगा वीर फत्ता जी का मंदिर, सातुग्राम नागौर। असंगत हो गया इसमें। वीर फत्ता जी का मंदिर आपको पता होना चाहिए कहां पर है। तो आप ये इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर जो है राइट हो चुका है। ये असंगत है। फिर दोस्तों फिर असंगत में दोस्तों आपको एक चीज देखनी पड़ती है। असंगत में आपको 3 ऑप्शन बिल्कुल सही रहते हैं और एक क्वेश्चन गलत उसमें जो हमारा टाइप उसमें होता है वो आपको निकालना होता है। इससे क्या होगा कि आप एक ही क्वेश्चन में अलग से 3 क्वेश्चन और कर रहे हो। एक क्वेश्चन में आपके कंप्लीट क्वेश्चन कितने हो रहे हैं? 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं एक ही क्वेश्चन में। इसलिए मैंने ज्यादा असंगत वाले क्वेश्चन आपके लिए ऐड किए हैं। और जो भी हमारी मेहनत आपको कैसी लग रही है वो आप हमें अवश्य बताएं दोस्तों। करणी माता का प्रतीक सफेद चील नहीं बल्कि सफेद चूहों को माना जाता है, ये असंगत है। बाबूजी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है दोस्तों, वो आपको यहाँ पर बताना है। बाबूजी का जन्म 15वीं शताब्दी में हुआ था, 15वीं शताब्दी में हुआ, ये कथन असत्य है दोस्तों। अगर आपको लग रहा है कि इसके साथ कुछ आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, क्वेश्चन गलत जो आंसर इसमें आ रहा है तो उसकी भी एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आपका इस वीडियो पर कैसा फीडबैक रहता है उसके बाद ही अगर आपका अच्छा फीडबैक रहता है तो हम इस जो वीडियो हमारे क्वेश्चंस रहते हैं जो गलत हो रहे हैं या जो इनमें मिस्टेक है तो उनको साथ जो एक्स्ट्रा डिटेल भी रहेगी वो भी मैं आपके साथ इस 150 क्वेश्चन जो हमारे रहेंगे उनकी लेकर आऊंगा दोस्तों। उन सभी 150 क्वेश्चंस की मैं आपके लिए अलग से जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट उसका रहेगा वो हम उसमें डिस्कस करेंगे अगर आपका इस वीडियो पर अच्छा जो फीडबैक रहेगा तो। राजस्थान के साहित्य परंपरा में विखायक धनमाता का मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहां एक ताक में रखे प्रज्वलित दीपक को अगर हम वायु का बड़े से बड़ा वेग भी हिला बुला जो इसको क्या है हिला और बुझा नहीं सकता है।
मानव मस्तिष्क व कला कौशल का यह ऐसा अनुपम उदाहरण है। यह मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? आपको बताना है ये मंदिर है कहाँ पर। दोस्तों ये मंदिर जो है डूंगरपुर के अंदर है। निम्न में से फिर से आपको असंगत निकालना है। लोक देवी दे रखी है और स्थान दे रखा है। लोक देवी स्थान दे रखा है, निकालना है आपको असंगत। 3 इसमें सही, 1 गलत है, तो आपको इसको निकालना है। जल्दी से अपना जो आंसर है टाइप कीजिए, अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। आशा है आपने कर लिया होगा। तो बीरवाड़ी माता भीलवाड़ा, बीरवाड़ी माता भीलवाड़ा ये इसके साथ क्या है? असंगत है। चलते हैं नेक्स्ट पे। निम्नलिखित क्रमांकों में असंगत युग्म दोस्तों आपको निकालना है। लोक देवी और इलाज उनका रोग उनका दे रखा है, क्या होता है दोस्तों? तो इसके लिए हमारा राइट आंसर रहेगा जो असंगत यहाँ पे होगा, नागनेची माता कृष्ण रोग, जो कुष्ठ रोग का इलाज, इसके लिए क्या है? असंगत युग्म ये दोस्तों है। फिर से आपको बताना है असंगत, सभी को देखिए और छांटिए कौन सा असंगत इसके अंदर है। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए सुराणा देवी का मंदिर अजमेर में है, ये हमारा असंगत है। क्या है? सुराणा देवी का मंदिर अजमेर में है, ये हमारा आंसर इस क्वेश्चन के लिए सही है। चलते हैं नेक्स्ट पे। असंगत बताना है दोस्तों, सभी क्वेश्चंस में असंगत है। प्रचलित नाम और क्षेत्र दे रखे हैं, कौन सा असंगत होगा वो आपको यहाँ पर निकालना है। दोस्तों राठ जालोर जिले का गुजरात का सीमावर्ती क्षेत्र है। राठ क्या है? जालोर जिले का गुजरात का जो सीमावर्ती क्षेत्र है, ये बात इसकी असंगत यानी असत्य गलत है। यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से सही है, लेकिन बात इसकी गलत हमको निकालनी थी, वो हो गई। असंगत फिर से प्राचीन नाम है और वर्तमान उसका नाम बताना है। प्राचीनतम नाम जो था और वर्तमान का नाम क्या है वो आपको बताना है। दोस्तों मेदिनीपुर मेवाड़ ये असंगत है। मेदिनीपुर मेवाड़ ये असंगत है यहाँ पर। तो आपका अगर इस पे अच्छा फीडबैक रहेगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम जो भी इसके रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। फिर से आपको असंगत बताना है। गागरोन दुर्ग और उसका प्राचीन नाम चील का टीला है, ये नहीं है दोस्तों। गागरोन दुर्ग का प्राचीनतम नाम आपको देखना है, क्या होगा जल्दी से जाके फिर वीडियो खत्म होने के बाद आप सर्च कर देखिएगा। असंगत बताना है राजवंश और रियासत ठिकाने के बीच। असंगत बताना है राजवंश और रियासत ठिकाने के बीच। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए 3 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा, चावड़ा झालावाड़। चावड़ा झालावाड़ ठिकाना उसका हो जाएगा। असंगत है दोस्तों नगर और नगर का उपनाम। नगर बताना है, फिर उसका उपनाम क्या था, उसमें आपको असंगत निकालना है। तो आशा है आपने आंसर टाइप कर लिया होगा, अपना नोटबुक में नोट डाउन कर लिया होगा। तो दोस्तों भरतपुर नवाबों का शहर ये इसके लिए असंगत हो गया है। 126 नंबर क्वेश्चन में फिर से आपको निकालना है। देखिए जल्दी से, सभी क्वेश्चन जो ऑप्शंस हैं उनको ध्यानपूर्वक पढ़िए, फिर अपना आंसर देने का प्रयास कीजिए। आराम से अपने क्वेश्चंस का जवाब देने का प्रयास कीजिए। मचकुंड धौलपुर तीर्थों का मामा, ये क्या इसमें असंगत है दोस्तों। दोस्तों आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल आराम से अपना टेस्ट बिल्कुल आराम से बैठ कर देना है। आपको ऐसा लग रहा है कि अगर बीच में कुछ काम है तो पूरा टेस्ट आप लगातार देने का प्रयास करें। पूरा जो हमारे 150 क्वेश्चन है वो एक साथ देने का प्रयास आप करेंगे, ताकि इससे आप एक तो सीटिंग प्लान आपका आएगा दोस्तों। जो एग्जाम होगा क्वेश्चन को आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। अगर आपको वीडियो लग रहा है बीच में पॉज करने की आवश्यकता है तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, पॉज करके फिर आंसर अपना टाइप कर लीजिए। और वीडियो के एंड में अपना क्वेश्चन जो आंसर है भी आपका जो स्कोर रहता है वो भी टाइप कर दीजिएगा। भी कमेंट बॉक्स में जाकर टाइप करना है भी आपका स्कोर ये रहा है। राज्य खेल हॉकी इसमें दोस्तों असंगत है दोस्तों। असंगत फिर से बताना है, देवी और स्थान उसका है, देवी स्थान दे रखा है, असंगत निकालना है। जल्दी से रीड आउट कीजिए। दोस्तों इसके लिए हमारा राइट आंसर रहेगा अन्नपूर्णा देवी उदयपुर। अन्नपूर्णा देवी उदयपुर असंगत है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देवी कुल देवी से असंगत है। देवी और कहा किस वंश की कुल देवी है, इससे आपको असंगत छांटना है दोस्तों। आंसर आपने लिख लिया होगा। 3 नंबर ऑप्शन ज्वाला माता यादवों की कुल देवी, यह यहाँ पर असंगत है दोस्तों। इसी प्रकार के असंगत क्वेश्चन ज्यादा मैंने इसलिए ऐड किए हैं क्योंकि एक क्वेश्चन में आपके 4 क्वेश्चन क्लियर होंगे। अगर आपको 3 आते हैं तो भी तभी आप निकाल पाओगे ना, एक गलत कौन सा है तभी आप निकाल पाओगे। अगर आपको 3 का पता होगा तो भी ऐसे नहीं होगा। तो जो राजस्थान देवी देवताओं पर भी हमारा लक्ष्य बुक से जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं दोस्तों, उस पर वीडियो है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी लक्ष्य बुक का प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, वो जाकर आप जरूर देखिएगा। वो आपको कैसी लगती है फिर हमें कमेंट करके बताइए दोस्तों। उसमें हमने सभी प्रकार के क्वेश्चन कवर करने का प्रयास किया गया है। लोग देवी देवताओं पर किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हमने कवर करने का प्रयास किया।
130 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, लोक देवता स्थान और मंदिर दे रखा है, अपना आंसर टाइप कर लेना है आपको। तो इसके लिए हमारा राइट आंसर रहेगा पाबूजी बापनी जोधपुर। पाबूजी बापिनी जोधपुर इसके लिए राइट रहेगा। असंगत बताना है दोस्तों, लोक देवता और मेला दे रखा है आपको। असंगत बताना है, लोक देवता और मेला दे रखा है, असंगत आपको निकालना है। जल्दी से अपना आंसर टाइप कीजिए। आंसर आपने टाइप कर लिया होगा। तो मेहाजी कणगोर इसमें यहाँ असंगत था। अब आपको पंच समुदाय और प्रवर्तक संत तत्व, जो प्रवर्तक संत थे उसमें से असंगत निकालना है। आपने आंसर टाइप कर लिया होगा। यहाँ पर ऐसा जो संगत आपको निकालना था दोस्तों, परिणामी संप्रदाय संत दास जी, परिणामी संप्रदाय संत दास जी इसके लिए राइट आंसर रहेगा। फिर से दोस्तों, पंथ संप्रदाय और प्रमुख पीठ से निकालना है। पंथ हुआ, संप्रदाय हुआ, उसकी प्रमुख पीठ कहां पर है ये दे रखी है, और आपको एक इसमें गलत है वो निकालनी है। कौन सी वो गलत है आप यहाँ पर निकालनी है। जल्दी से अपना आंसर नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। इस क्वेश्चन के लिए राइट रहेगा नवल संप्रदाय सावला ग्राम डूंगरपुर। नवल संप्रदाय सावला ग्राम डूंगरपुर इसके लिए राइट रहेगा। फिर से दोस्तों, आपको असंगत बताना है, बोली और क्षेत्र दे रखा है। क्या दे रखा है? बोली दे रखी है और क्षेत्र दे रखा है दोस्तों। उसमें से आपको निकालना है कौन से राज्य में कौन सी बोली बोली जाती है, और उसमें एक असंगत है। आपने अपना आंसर टाइप कर लिया होगा, लिख लिया होगा। तो दोस्तों, अहिरवाटी, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़ इसमें हमारा ये मेल नहीं करता है, असंगत है। और आपको रचना और लेखक से असंगत निकालना है। कहां से? रचना और लेखक से असंगत निकालना है दोस्तों। तो इसके लिए हमारा राइट आंसर रहेगा मारवाड़ प्रगनारी विघात दयालदास। क्या लिखा हुआ है? दयालदास, ये असंगत है दोस्तों। जो आपके क्वेश्चन गलत होते हैं उनको आप बाद में सर्च कर जरूर देखना। अब हमारा क्वेश्चन आ गया दोस्तों, असंगत बताइए। व्यक्तिगत है, जो व्यक्ति है उनके उपनाम क्या है? व्यक्ति और उनके उपनाम के बीच में से आपको असंगत निकालना है। आंसर आपने टाइप कर लिया होगा। तो दोस्तों, किसान आंदोलन के जनक राम नारायण चौधरी, किसान आंदोलन के जनक राम नारायण चौधरी के लिए हमारा यहाँ पर असंगत गलत है। यहाँ पर इसके अंदर असंगत फिर से है व्यक्ति और उसका उपनाम दोस्तों। फिर से इसी प्रकार के क्वेश्चन और ऐड किया मैंने। दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए राइट रहेगा राजस्थान का जतिन दास राजेंद्र सिंह। अगर आपका अच्छा फीडबैक रहता है तो हम इसको कंप्लीट जो जैसा है एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ इसको हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। आप अपना अच्छा फीडबैक इस पे दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारा जो लाइक का टारगेट है वो भी आप कंप्लीट कीजिए। असंगत बताना है प्रशस्ति और रचयिता के अंदर। इसमें प्रशस्ति और रचयिता के अंदर आपको असंगत निकालना है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए राइट रहेगा कृति स्तंभ प्रशस्ति कृष्ण भट्ट। कृति स्तंभ प्रशस्ति कृष्ण भट्ट इसके लिए राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। पुरातात्विक स्थल और जिला से आपको असंगत निकालना है। पुरातात्विक स्थल और जिला से आपको क्या है? असंगत निकालना है। जल्दी से अपना आंसर अपने नोटबुक में लिख लीजिए, टाइप कर लीजिए उसको। तो इसके लिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला है 2 नंबर ऑप्शन, जोधपुर स्थल जोधपुर। पुरातात्विक स्थल जोधपुर स्थल और जोधपुर ये असंगत है दोस्तों। बाकी आप भी साथ के साथ जो ऑप्शन है असंगत निकलने के बाद ऐसा नहीं क्वेश्चन आप जल्दी से स्किप कर दो। जो ऑप्शन रहते हैं सिर्फ उनको भी ध्यानपूर्वक पढ़िए, आप देखिए क्या उनमें क्या क्या दे रखा है, क्या चीज कहाँ है। तो इस प्रकार आपकी ज्यादा चीजें क्लियर होती चली जाएगी। साथ के साथ प्रशस्ति दे रखी है और संबंधित महाराज, कौन सी प्रशस्ति किस महाराज की है, किस राजा की है, आपको देखना है दोस्तों। इस प्रशस्ति में 3 बिल्कुल सही है, एक गलत है, वो आपको यहाँ पर निकालनी है। तो इसके लिए राइट रहेगा जूनागढ़ प्रशस्ति कल्याणमल बीकानेर। ये जो क्या है? असंगत है, मेल नहीं करती है। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन जो है उन्मूलन हेतु सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। आपको इसका आंसर अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेना है, देख लीजिए ऑप्शन और लिख लीजिए। हमारा राइट आंसर रहेगा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। ग्रामीण विकास कार्यक्रम इसके लिए राइट रहेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। राज्य में विश्व बैंक की आर्थिक सहायता से जिला गरीब उन्मूलन योजना किस वर्ष आरंभ हुई थी? कौन सी? जिला गरीबी उन्मूलन योजना आपको बतानी है, आरंभ कब हुई थी दोस्तों।
तो ये आरंभ हुई थी 2000 ईस्वी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी समिति भारत में निर्धनता के अनुमानों से संबंधित रही? उत्तर कूट में देखकर आपको देना है दोस्तों, कूट को ध्यान से पढ़ना है, फिर उत्तर आपको देना है। ध्यानपूर्वक देखिए और जवाब देने का प्रयास कीजिए। तो इसके लिए हमारा राइट आंसर रहेगा 2 नंबर ऑप्शन और 4 नंबर ऑप्शन। कैसे? सुरेश तेंदुलकर समिति थी और लकड़वाला समिति थी दोस्तों, ये 2 समितियां थी। किस पर? भारत में निर्धनता के अनुमानों से संबंधित, उनका अनुमान लगाने के लिए ये 2 समितियां आई थी, सुरेश तेंदुलकर समिति, लकड़वाला समिति दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपसे पूछा गया है लकड़वाला फार्मूला संबंधित है। लकड़वाला जो फार्मूला है संबंधित है दोस्तों। अगर आपने पिछला क्वेश्चन भी अगर ध्यान से देखा है तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, आते भी हैं और इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम्स में ज्यादातर देखने को मिलते हैं। अपना आंसर जल्दी से नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इसके लिए गरीबी रेखा, ये जो लकड़वाला फार्मूला संबंधित किससे था? गरीबी रेखा से संबंधित था। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम संपूर्ण राजस्थान में कब प्रारंभ हुआ? एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम जो है संपूर्ण राजस्थान में कब प्रारंभ हुआ आपको यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों ये प्रारंभ हुआ था 2 अक्टूबर 1980 को। 2 अक्टूबर 1980 को प्रारंभ हुआ। निम्नलिखित में से किसने जिला स्तर पर नियामक एवं विकास कार्यों में पृथक्करण की सिफारिश की थी? किसकी पृथक्करण की सिफारिश की थी दोस्तों? इसके लिए हमारा राइट आंसर रहेगा 4 नंबर ऑप्शन, प्रशासनिक सुधार आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला स्तर के किस विभाग का प्रमुख जिलाधीश, जो जिलाधीश है होता है, आपको बताना है कौन होता है दोस्तों। अपना आंसर जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। वो होता है राजस्व और सामान्य प्रशासन विभाग। राजस्व और सामान्य प्रशासन विभाग होता है। निम्न में से किसने जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा था? आपको देखना है, बताना है निम्न में से किसने जिलाधीश को क्या है? संस्थागत करिश्मा कहा था दोस्तों। इसके लिए हमारा राइट आंसर रहने वाला है, जल्दी से नोट डाउन कीजिए उसको। जल्दी से आपने नोट डाउन कर लिया होगा तो आंसर रहेगा हमारा 1 नंबर ऑप्शन, रजनी कोठारी ने कहा था दोस्तों। किसने? रजनी कोठारी। ये हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला दंडनायक के रूप में जिला कलेक्टर की शक्तियां हैं दोस्तों। आपको उत्तर जो देना है कूट के अंदर देना है। कूट के अंदर यानी पहले चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, फिर कौन कौन सा आंसर इसमें मेल कर रहा है वो आपको टिक करना है। जिला दंडनायक के रूप में जिला कलेक्टर की शक्तियां आपको बतानी है। अपना आंसर जल्दी से नोट डाउन आपको कर लेना है, जल्दी से देखिए और नोट डाउन इसको कर लीजिए। हमारा जो आंसर रहेगा दोस्तों 1 नंबर ऑप्शन रहेगा। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। कौन कौन सी? कानून व व्यवस्था बनाए रखना, भू राजस्व एकत्रित करना और पुलिस पर नियंत्रण रखना, ये हमारे जिला कलेक्टर की शक्तियां हैं। विदेशियों के पारपत्रों की जो है जांच लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पर जांच करना आएगा, जांच आएगा, यहाँ पर ध्यान रखेंगे आप, और ये इसमें नहीं आएगी। जिला कलेक्टर की शक्ति ये नहीं है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 150 नंबर, असंगत बताना है। इसके बाद दोस्तों जो हमारा रीजनिंग का पोर्शन रहता है ना, जो हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन रह गए हैं उनको हम करेंगे, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चन में टाइम लगने वाला होता है दोस्तों। आपको निकाल कर उसको नोट डाउन करना होता है। तो पहले हमने ये क्वेश्चन किए हैं, फिर मैंने सोचा कि आपके लिए लास्ट के अंदर रीजनिंग में ऐड कर देता हूँ। तो रीजनिंग के क्वेश्चन हम इसके बाद करने वाले हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए हमारा राइट आंसर रहेगा पुलिस विभाग राजस्व और रक्षा विभाग का अंग है। ये बात गलत है। जो पुलिस विभाग है राजस्व और रक्षा विभाग का अंग है, ऐसा नहीं है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा भाग ए के जो हमारी तार्किक योग्यता और विवेचना रह गई थी, जो कि हमारी रीजनिंग के पोर्शन रह गया था, उसके क्वेश्चन जो हम लगाने वाले हैं दोस्तों। आपके लिए आपने जो टाइम चाहिए वीडियो को पॉज कीजिए और इन आंसरों के जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनके आंसर फिर आप अपना नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चंस को वीडियो को पॉज कीजिए बिल्कुल आराम से, फिर आराम से क्वेश्चन करने का प्रयास कीजिए। तो इसके लिए पहले क्वेश्चन के लिए हमारा राइट रहेगा 2 नंबर ऑप्शन। क्या रहेगा? 2 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा। तो आप इसको क्वेश्चन को पहले वीडियो को पॉज करके ही सोल्व करें। और दोस्तों अगर आपको लगता है कि हमें इस वीडियो जो हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन चाहिए, जो आपको रीजनिंग के क्वेश्चन का अगर सोल्यूशन चाहिए, तो आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइए। और अपना एक अच्छा फीडबैक अगर आपका रहता है तो इसके लिए मैं आपके लिए एक अलग से जो हमारे 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन ये रहते हैं जो रीजनिंग के हैं, विवेचना है, तार्किक योग्यता है, तो उनका बिल्कुल डिटेल एक्सप्लेनेशन आपके लिए लेकर आऊँगा। डिटेल एक्सप्लेनेशन जो 40 क्वेश्चन है किस प्रकार आया, क्यों हुआ, तो उसकी भी हम चर्चा करेंगे दोस्तों।
तब अगर आपका फीडबैक अच्छा रहा तो पहले आप हमारे जो लाइक का टारगेट है वो कंप्लीट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगता है। कमेंट करने से मैं मोटिवेट होऊंगा और एक बेहतर वीडियो बनाने का प्रयास करता हूँ दोस्तों। तो आपको सिर्फ कमेंट करके बताना है, जो आपके लिए इतनी मेहनत की है तो आप कमेंट भी तो कर सकते हो ना। इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, टेस्ट बना रहे हैं, तो आप एक कमेंट छोड़ सकते हो, उससे मैं भी मोटिवेट होता हूँ, एक अच्छा वीडियो बनाऊंगा। तो जैसे दोस्तों अगर हम कोचिंग सेंटर या वहाँ पर होते हैं तो हम डायरेक्ट इंटरफेस हो जाता है। अब हमारे यहाँ पर क्या इंटरफेस है, सिर्फ हम इसी कमेंट के माध्यम से जुड़ते हैं। तो आप कमेंट कीजिए, इससे मोटिवेट होऊंगा और एक बेहतर वीडियो बनाने का प्रयास आपके लिए करूंगा दोस्तों। तो 2 नंबर क्वेश्चन के लिए हमारा राइट आंसर रहेगा 3 नंबर ऑप्शन, वो आप देख लीजिएगा, निकाल लीजिएगा। अगर फीडबैक आपको लगे, इसकी एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, एक अच्छा फीडबैक आपको देना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर देखिए आप। एक व्यापारी अपने स्टोर में वस्तुओं की कीमतों को कोड करने के लिए 6 अंकों के लिए क्रमशः ये लिख साइकोलॉजी के वर्गों का प्रयोग करता है। 875 रुपये मूल्य की वस्तु के लिए कोड क्या होगा, आपको बताना है। जैसे ये वर्ड लिख रहा है वो कोड करने के लिए, तो आपको बताना है 875.50 मूल्य की वस्तु के लिए कोड क्या होगा। तो इसके लिए इनमें से कोई नहीं होगा। राइट आंसर इसमें क्या है, इनमें से कोई नहीं है। वो आप देखिए फिर आंसर क्या आएगा। वीडियो को आपको शेयर करना है, लाइक करना है। जो चैनल पे हमारे दोस्त नए हैं, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि उनको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे दोस्तों। इसी के साथ हमारे लक्ष्य बुक पर भी वीडियो आया हुआ है, वो भी आप जाकर देख सकते हो। आपको कैसा लगता है हमें कमेंट कर बता सकते हो। और दोस्तों मैं आपके लिए वीकली करंट अफेयर के बारे में देख रहा था, अगर आप बताइए हमें कमेंट करके वीकली करंट अफेयर के बारे में आपका क्या मानना है। वीकली करंट अफेयर हमको लेकर आना चाहिए, जो कि लगभग आपके एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों। वीकली करंट अफेयर अगर आप देखोगे, करंट अफेयर तो सभी एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम आप अगर दे रहे हो तो सभी के अंदर करंट अफेयर इंपॉर्टेंट फैक्ट रखता है। आपने ये क्वेश्चन देख लिए होंगे। चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। पहले इनके आंसर भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आपको लग रहा है आपने हल नहीं किए हैं तो पहले इसका आंसर नोट डाउन कर लीजिए, फिर आप निकालने का प्रयास कर सकते हो। तो 3 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा 4 नंबर क्वेश्चन के लिए। 5 नंबर क्वेश्चन पे हम देखते हैं क्या आएगा। तो दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन का 105 नंबर, जैसे कि 4 नंबर ऑप्शन 105 राइट रहेगा, वो आप देख लीजिए। साथ के साथ 6 नंबर पे हम आ चुके हैं, देखना है आपको, क्वेश्चन का जवाब देख लेना है। तो यदि चलने वाले जानवरों को तैराक कहा जाता है, इस प्रकार की रीजनिंग आपको लगाकर चेक करनी है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए राइट रहेगा 3 नंबर ऑप्शन उड़ने वाला। क्या आपसे तो एक छिपकली को क्या कहा जाएगा, उड़ने वाला कहा जाएगा। वो आपको देखना है किस प्रकार आएगा, क्योंकि सोल्व करना पड़ेगा दोस्तों इसके लिए। तो अगर आपको लगता है कि एक्सप्लेनेशन इसके लिए हमको चाहिए तो वो भी हम बाद में करेंगे। तो अब दोस्तों आपको ये टेबल दिख रही है, टेबल को ध्यानपूर्वक देखना है। नीचे दिए गए वर्ग में 100 कोष दिए गए हैं जो वर्णों से भरे हुए हैं। कॉलम और पंक्तियां जो है दोस्तों, कॉलम और पंक्तियां जो हमारी है, ये तो हमारे इस प्रकार और इस प्रकार का जो दोस्तों आपके लिए कह रहा है 0 से 9 तक संख्याएं द्वारा निर्दिष्ट किया गया है। कोष के एक वर्ण को पहले उसकी जो है शतरम संख्या से, फिर उसकी पंक्ति संख्या से दर्शाया गया है। और 3 और पंक्तियां एक वर्ण को 31 दर्शाया जाता है। निम्नलिखित प्रश्नों के एक शब्द के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से सही विकल्प आपको चुनना है। माइंड इसमें दे रखा है, वो आपको देखना है दोस्तों कैसे बनेगा। ठीक है, एम ऐसे आ गया तो वो आपको देखना है, आंसर टाइप करना है। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को हल कीजिए दोस्तों। इस क्वेश्चन के लिए 3 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा। इसी टेबल के आधार पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ लेने वाले हैं, वो भी इसी टेबल के आधार पर होंगे। टेबल में आपके लिए दोबारा से ऐड कर दी है। साथ के साथ इस टेबल को आप देख लीजिए, साथ के साथ आंसर निकालने का प्रयास कीजिए। जेल को क्या लिखा जाएगा, बोल्ट, जोक, मिड, इनको क्या लिखा जाएगा, इनके लिए कोड क्या होगा, जेल के लिए क्या है। तो इस प्रकार आपको जवाब देना है दोस्तों। जे के लिए कोड क्या है, देखिए यहाँ पर जैसे एम आ रहा है तो इसके लिए कोड क्या होगा 10, ये कोड हो गया। 2 के लिए 21, इस प्रकार आपको कोड देकर बताना है दोस्तों। इसके लिए जो 8 नंबर क्वेश्चन है उसके लिए हमारा राइट आंसर रहेगा 2 नंबर ऑप्शन। और 9 नंबर क्वेश्चन के लिए राइट रहेगा 4 नंबर। 10 के लिए हमारा राइट रहेगा 1 नंबर क्वेश्चन, जो सॉरी दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर 1 राइट रहेगा। 11 नंबर के लिए राइट रहेगा 1 नंबर ऑप्शन। दोस्तों आपको वीडियो पॉज करना है, फिर रीजनिंग के क्वेश्चंस को हल करना है। ऐसा नहीं है आप वीडियो को साथ के साथ चलाए रखे और फिर हल करो, ऐसा नहीं करना है आपको। वीडियो को आराम से पॉज कीजिए, फिर क्वेश्चन देने का प्रयास कीजिए, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चन आपको ध्यानपूर्वक पढ़ने पड़ते हैं। बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, फिर क्वेश्चन देने का प्रयास कीजिए। तो दीपक ने नितिन से कहा, वह लड़का जो फुटबॉल खेल रहा है मेरे पिता की पत्नी की बेटे के 2 भाई में से सबसे छोटा है। तो फुटबॉल खेलता
वह लड़का दीपक से किस प्रकार संबंधित है। यहाँ पर हुआ होगा दोस्तों, यहाँ पर है होगा, हुआ होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा राइट आंसर रहेगा भाई होगा। किस प्रकार संबंधित है, उसका भाई है दोस्तों। आपको ये आंसर्स दिए गए हैं, देखिए और क्वेश्चन हल करने का प्रयास कीजिए। एक महिला की ओर इशारा करते हुए राजन ने कहा, वह उस महिला की बेटी है जो कि मेरी माँ के पति की माँ, और महिला राजन की क्या लगती है, क्या लगती है आपको देखना है, तो बुआ लगती है उसकी। पिता ने मनी से कहा, जिस लड़की को मैं कल समुद्र तट पर मिली, यहाँ पर समुद्र तट पर मिली थी, वह मेरे दोस्तों की माँ की देवर की सबसे छोटी थी। लड़की रीता के दोस्त से किस प्रकार संबंधित है। किस प्रकार संबंधित है दोस्तों, चचेरी बहन है उसकी। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए आराम से, फिर क्वेश्चन लगाने का प्रयास कीजिए। अगर आपको लग रहा है आप इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आराम से कीजिए, लेकिन आप इनको बिल्कुल आराम से कीजिए। फिर जो आपका स्कोर रहता है आपको वो भी कमेंट बॉक्स में जाकर टाइप करना है। स्कोर आपको जरूर अवश्य टाइप करना है दोस्तों। बताइए आपका स्कोर क्या रहता है। तैयारी की जांच ही आप अपने स्कोर के माध्यम से कर सकते हो। आप कमेंट, सभी लोग कमेंट करोगे तो पता चलेगा आपसे कितने व्यक्ति भी आगे हैं, आपको कितनी मेहनत की आवश्यकता है। तो आपको नीचे दी गई जानकारी का अध्ययन करना और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर भी देना है। ये इसी जानकारी के आधार पर बेसिस क्वेश्चन है दोस्तों। तो 15 नंबर के लिए राइट रहेगा 1 नंबर ऑप्शन, और 16 नंबर क्वेश्चन के लिए हमारा राइट रहेगा पीआर का बेटा है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये भी हमारे उसी पे आधारित है दोस्तों। आपको वो देखना पड़ेगा दोबारा से, जो कूट दे रखा था वो पढ़िए, फिर इनका जवाब आपको देना है। उसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर आप इन क्वेश्चंस को हल कीजिए। वीडियो को पॉज कीजिए और हल कीजिए। तो मैं आपको आंसर्स बता देता हूँ। 17 नंबर क्वेश्चन के लिए 1 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा, 18 के लिए हमारा 2 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा, और 19 नंबर के लिए हमारा फिर से 2 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा। दोस्तों जो हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है उसको आपको देखना है, कथन दे रखा है और फिर उसका निष्कर्ष है निकालना है। क्या कि कुछ तस्वीरें फ्रेम हैं, कुछ फ्रेम मूर्तियां हैं, कुछ सभी मूर्तियां पर्दे हैं। तो इस प्रकार आपको एक वेन डायग्राम, ये जो क्या है वेन डायग्राम का क्वेश्चन है दोस्तों, वेन डायग्राम आपको ड्रा करना पड़ेगा, फिर आपको बनाना पड़ेगा। तो मैं आपको आंसर इसका दे देता हूँ, वीडियो को पॉज करके आप इसको हल कर लीजिए। पहले आप इसको हल कीजिए, मैं आंसर बता रहा हूँ। तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर रहेगा 20 नंबर क्वेश्चन के लिए 2 नंबर, जो निष्कर्ष है केवल 2 और 3 इसके अंदर मैच कर रहा है। 21 नंबर पर हम क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। तो उसके अंदर हमारा राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी जो हमारे निष्कर्ष दे रखे हैं, उपरोक्त सभी निष्कर्ष बिल्कुल सही इसके साथ मैच कर रहे हैं। और 22 नंबर में सभी फल सब्जियां हैं, सभी पेन सब्जियां हैं, सभी सब्जियां बारिश है। तो आप इसको वेन डायग्राम, मैं आपसे कहना चाहूंगा दोस्तों, आप वेन डायग्राम ड्रा करके ही इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। वेन डायग्राम आपका इस प्रकार ड्रा होगा, तो आप उन क्वेश्चंस को ड्रा कीजिए। ड्रा करने से आपको पता चलेगा, फिर आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि आपको इसके लिए सॉल्यूशन लेकर आना चाहिए तो एक अच्छा फीडबैक दीजिए। हमारा टारगेट लाइक, जो टारगेट है लाइक का, वो भी कंप्लीट कीजिए। दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। तो फिर अगर फीडबैक अच्छा रहता है तो मैं आपके लिए इसका डिटेल सॉल्यूशन लेकर आऊंगा दोस्तों। उपरोक्त सभी इसके लिए 22 नंबर क्वेश्चन के लिए राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। कथन दे रखा है दोस्तों, फिर आपको निष्कर्ष है, फिर निकालना है क्या आंसर रहेगा। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को हल करना है आपको। फिर वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन हल कीजिए। क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो 2 नंबर ऑप्शन रहेगा, केवल 2 या तो 3, केवल 2 या तो 3, इन्हीं 2 में से होगा। आप समझिए, इस ऑप्शंस को समझिए। या तो दोस्तों ये कह रहा है केवल 2 होगा, या फिर 3 नंबर, केवल क्या होगा 3 नंबर, इन दोनों में से होगा। क्योंकि केवल 3 तो इसमें भी दे रखा है, तो क्या होगा कि या तो ये आंसर हो सकता है या ये आंसर हो सकता है। इनमें से एक आंसर है दोस्तों, ऐसा नहीं दे सकते केवल 2 ही है, या तो 2 या 3 ऐसा आंसर इसका रहेगा। निर्देश दे रखे हैं, इन निर्देशों को आपको पढ़ना है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है, और फिर आपको बताना है किस प्रकार के दिन होंगे। दोस्तों पहले मैं आपसे फिर कहना चाहूंगा, जो क्वेश्चन है इस पे कुछ हमारे क्वेश्चन बेसिस रहने वाले हैं। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर इसको एक कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। पहले इसको नोट डाउन, क्वेश्चन को पूरा नोट डाउन आपको कर लेना है, और फिर इन क्वेश्चन के जवाब आपको देना है। 24 नंबर क्वेश्चन हमारा राइट आंसर उसमें से कोई नहीं रहेगा, 4 नंबर ऑप्शन रहेगा 24 के लिए। 25 नंबर क्वेश्चन पे हम देखते हैं दोस्तों, उसी पे बेसिस है, वही हमारा आपको जो निर्देश दिए हुए थे वही रीड आउट करने। तो आप पहले इसको क्या है स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन क्वेश्चंस का, फिर इन क्वेश्चंस को आप करने का प्रयास कीजिए। हमारे 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे हैं, तो इनका स्क्रीनशॉट आपको लेना है। 25 नंबर के लिए राइट रहेगा 4 नंबर ऑप्शन। 26 पर आते हैं, तो 26 का राइट आंसर रहता है सोमवार गुरुवार दोनों, 4 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा। 27 पर दोस्तों आपको फिर से क्या है, इन पर्सन में भिन्न तत्वों के बीच संबंध कथन में दर्शाया गया है। कथन दे रखा है और निष्कर्ष आपको बताना है दोस्तों। तो इसके लिए 27 नंबर के लिए राइट रहेगा बी विकल्प 2। बी क्या रहेगा,
यानी 1 नंबर ऑप्शन इसके लिए हमारा राइट रहेगा। दोस्तों आप वीडियो को पॉज कर कर क्वेश्चंस को हल कीजिए। दिए गए कमनों को पढ़े और प्रश्न का उत्तर आपको देना है। जो कमांड आपको दी हुई है उनको पढ़ना है, फिर जवाब आपको देना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए राइट रहेगा 3 नंबर ऑप्शन। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 29 नंबर आ चुका है, कथन पढ़ना है आपको, फिर निष्कर्ष पर जाकर जवाब देना है। क्या जवाब इस क्वेश्चन के लिए रहेगा? तो 3 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा। केवल 2 विकल्प 3 इसके अंदर सही रह रहा है। दोस्तों विकल्प हमारे वहां से आपको पढ़ने जो हमने पहले आपको दे रखे थे। दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन में आपको जवाब देना है, अंग्रेजी वर्णमाला के शब्द हैं उस ऐसे कितने वर्ण हैं जो इस शब्द के प्रारंभ से उतने ही दूर हैं जितने कि वह अंग्रेजी वर्णमाला में प्रारंभ से दूर होते हैं। आपको देखना है ये जो शब्द दे रखा है, तो ये जो शब्द है अंग्रेजी वर्णमाला से कितने वर्ण दूर है जितने कि वो अंग्रेजी वर्णमाला के प्रारंभ से है, यानी ए से दूरी निकालोगे आप, तो बताइए आप। तो दोस्तों 2 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा, 2 वर्ण। नेक्स्ट है दोस्तों 31, दिए गए शब्द हैं, इंस्ट्रक्शन है में वर्णों के लिए ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही वर्ण हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होते हैं। आपको बताना है ऐसे कितने जोड़े बन सकते हैं जिनके बीच उतने ही तो वर्ण आते हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच आते हैं। एक्चुअल देखना है ना दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला में एक्चुअल में कितने आते हैं और इसमें हमारे बीच में उसी के साथ मेल कर रहे हैं वो देखना है। तो 4 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा, 4 ही है और 4 नंबर ऑप्शन है। 32, फिर आपको देखना है लीप वर्ष नहीं का पहला दिन शुक्रवार था तो उस वर्ष का अंतिम दिन कौन सा होगा। कैलेंडर का क्वेश्चन आ गया आपका, तो वो भी आपको देखना है। तो टॉपिक पहले आपको कंप्लीट किए होने चाहिए। कंप्लीट हमने क्या है कि सभी टॉपिक्स में मिक्स करके क्वेश्चन आपके लिए लिए हैं और आपके एग्जाम में इसी प्रकार आएंगे। 2 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा, शुक्रवार होगा दोस्तों। 33 नंबर क्वेश्चन का जवाब आपको देना है, दे रखा है, क्वेश्चन को रीड आउट कीजिए, फिर जवाब देने का प्रयास कीजिए। अपनी नोटबुक में जो आंसर है वो टाइप जरूर कीजिए। आपको इसके लिए एक नोटबुक, एक पेज पेन लेकर बैठना पड़ेगा दोस्तों। ऐसा नहीं है आपने वीडियो चला लिया, ऐसा नहीं हो सकता। आपको कॉपी पेन तो लेना ही पड़ेगा। 1 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा। अब हमारा 34 नंबर क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, उसका राइट जो आंसर रहेगा 2 नंबर ऑप्शन रहेगा। अब हम 35 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या उसमें किस वर्ष के कौन से 2 महीनों का समान कैलेंडर होता है? किस वर्ष के कौन से 2 महीनों का जो कैलेंडर क्या समान होता है दोस्तों, आपको बताना है। ये समान होता है अप्रैल और जुलाई के। किसी वर्ष के 2 महीनों का जो कैलेंडर समान होगा ना, वो अप्रैल और जुलाई के महीनों का होता है। वो आप जरूर ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पे दोस्तों, इनका भी जवाब आपको देना है। मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो को पॉज करके आप हल कर लीजिए। वीडियो कैसा लग रहा है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए। तो 36 के लिए हमारा 3 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा, 37 के लिए हमारा सी ऑप्शन राइट रहेगा और 38 के लिए हमारा 1 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा। दोस्तों हमारे 2 क्वेश्चन रहते हैं रीजनिंग के। 39 नंबर क्वेश्चन के लिए 0.34 यानी 2 नंबर ऑप्शन और 40 नंबर क्वेश्चन के लिए 3 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो भी हमारे दोस्त चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू।